फरवरी 2026 में शुरू हुए ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। काफी कोशिशों के बाद अब मई 2026 में ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को 14 पॉइंट प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दूसरे प्रमुख बिंदु पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नई व्यवस्था की मांग की गई है। ये कौन कौन से प्रस्ताव हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अमेरिका युद्ध लगातार जारी है और ये प्रस्ताव ईरान के युद्ध में झुकने या कम से कम समझौते की दिशा में कदम का संकेत माना जा रहा है। ईरानी स्ट्रेट मीडिया तस्नीम और फार्स के मुताबिक ये 14 पॉइंट का प्लान अमेरिका के 9 पॉइंट प्रस्ताव का जवाब है। इसमें शामिल मुख्य मांगों में 30 दिन में युद्ध समाप्ति, भविष्य में आक्रमण न होने की गारंटी, अमेरिकी बलों की वापसी, नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, फ्रोजन एसर्ट्स रिलीज और प्रतिबंध हटाना, लेबनान में लड़ाई बंद करना और हॉर्मुज के लिए नई व्यवस्था शामिल है। हॉर्मुज को लेकर क्या चाहता है ईरान, वो भी समझिए। देखिए, ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन बदले में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाए और हमले ना करने की गारंटी दे। परमाणु कार्यक्रम को बाद के लिए टाला गया है। ईरान ने अमेरिका को दिए 14 पॉइंट प्रस्ताव के एक प्रमुख बिंदु में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नई शासन व्यवस्था का नई गवर्निंग मैकेनिज्म की मांग की गई है। नई व्यवस्था से ईरान पूर्ण ब्लॉकेड या युद्धकालीन बंदी हटाकर हॉर्मुज को फिर से खोलने को तैयार है, लेकिन इसके बदले नियंत्रण या प्रभाव बनाए रखने वाला एक नया मैकेनिज्म चाहता है और इसमें जहाजों को सूचित करने, टोल फीस वसूलने का अधिकार या ईरानी तट के करीब एक लेन के माध्यम से नियंत्रित पैसेज शामिल हो सकता है। ईरान अपना पारंपरिक दावा बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को अनुमति देने की व्यवस्था चाहता है। अमेरिका अपनी नौसैनिक ब्लॉकेड हटाए, अमेरिका इजराइल भविष्य में हमला न करने की गारंटी दे और युद्ध सभी मोर्चों पर स्थायी रूप से खत्म हो। हॉर्मुज का सामरिक महत्व। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का मार्ग है। ईरान ने फरवरी के बाद से इसे ब्लॉक कर दिया, जहाजों पर हमले किए और टोल वसूला। इससे ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस पैदा हुआ। अमेरिका ने जवाब में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया, जिससे ईरान की ऑयल रेवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हुई। अब ईरान नई व्यवस्था की बात कर रहा है, जो उसके पूर्ण नियंत्रण से हटकर साझा या गारंटीड व्यवस्था की ओर इशारा करता है। यह ईरान की मजबूरी को दर्शाता है। आखिर क्यों झुक रहा है ईरान? तो देखिए, पहला तो आर्थिक दबाव है। ब्लॉकेड से ऑयल एक्सपोर्ट रुक गया है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। दूसरा है सैन्य शक्ति, निरंतर हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट, आईआरजीसी को नुकसान। तीसरा कारण हो सकता है क्षेत्रीय अलगाव, लेबनान, यमन जैसे प्रॉक्सी फ्रंट्स पर दबाव। इसी के साथ ही वैश्विक अलगाव, चीन और रूस भी पूर्ण समर्थन नहीं दे पा रही है। ट्रंप प्रशासन ने प्रस्ताव की समीक्षा की है, लेकिन इसे अस्वीकार्य बताया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मानवता के खिलाफ 47 साल की क्षति का पर्याप्त मूल्य नहीं चुका है, फिर भी बातचीत जारी है और 3 सप्ताह का सीजफायर होल्ड पर है। ईरान ने पहले की तुलना में नरम रुख अपनाया है, जिससे हॉर्मुज को पहले चरण में रखा और न्यूक्लियर को बाद में। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की रणनीतिक तौर पर पीछे हटने की नीति है। अगर समझौता होता है तो हॉर्मुज खुलने से तेल कीमतें गिरेंगी और ग्लोबल सप्लाई चेन सामान्य होगी, लेकिन ट्रंप की बिग एनएफ प्राइस वाली लाइन और ईरान की मुआवजे की मांग में गैप है। वहीं आईआरजीसी कमांडर ने नई लड़ाई की चेतावनी भी दी है, जो आंतरिक दबाव दिखाता है। ईरान का 14 पॉइंट का प्रस्ताव कुछ इस तरीके का ईरान की युद्ध थकान को उजागर करता है। यह पूर्ण हार नहीं है, लेकिन मजबूरी से समझौते की ओर बढ़ना स्पष्ट है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मध्यस्थता और ट्रंप की प्रतिक्रिया निर्णायक होगी। ईरान अब झुकने की बजाय समझौते की भाषा बोल रहा है, तो यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।